कल जो मैंने एक बच्चे से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका जवाब आया, अंकल, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं। जब हम छोटे थे तो देखते थे कि हमसे बड़ी उम्र वालों की शादियां हो रही हैं, और जब हम बड़े हो गए हैं तो अब देखते हैं कि हमसे छोटी उम्र वालों की शादियां हो रही हैं। साला लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए ही हुआ है। हंसी रोक पाओ तो बोलना। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह से पिटने के बाद अपने पापा से पूछा, आप कभी पाकिस्तान गए हो? पापा ने कहा, नहीं बेटा। बेटे ने फिर पूछा, कभी अफगानिस्तान गए हो? पापा ने फिर कहा, नहीं बेटा। बेटे ने कहा, तो फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए? एक बात समझ में नहीं आती है, वैसे तो बहू को कहा जाता है ये तेरा ही घर है, तू ही घर की मालकिन है, भैया तुझे ही संभालना है, तू ही देख सब कुछ। और घर में अगर फैसला लेने की बारी आ रही हो तो भैया ऐसे कोने में जाके बातचीत होंगी कि जहाँ बहू की परछाई ना पड़ जाए, और अगर भूल चूक में बहू पहुँच गई वहाँ तो ऐसे छम हो जाएंगे जैसा सीबीआई आ गई हो, जैसे इनके घर की बात दूसरे देश में ना पहुँचा दें। और फिर बहू को कैसे भगाएंगे वहाँ से? बहू ऐसा कर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। बहू या 4 कप चाय बना ले। बहू को तो ऐसे बहानों से भेज देते हैं, और बेटी बीच में बैठी होगी पंचायत में, काम के लिए बहू है और सरपंच बनी बैठी है इनकी बेटी। बारे जमाने। कल मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाजार से 70 रुपए के छोले भटूरे खाकर आया और घर आकर पता चला पड़ोस में भंडारा है। एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन से जा रहा था। टीटी, कहां जाना है? आदमी, जहां राम जी का जन्म हुआ था। टीटी, टिकट दिखाओ। आदमी, टिकट नहीं है। टीटी, तो फिर चलो। आदमी, कहां? टीटी, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। पक्का वाला दोस्त वही है जिसे आप अपने ब्रेकअप की दुख भरी कहानी सुनाओ और वो हंसते हंसते लौटपोट हो जाए। घूंघट उड़ और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर गड़ जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़। हाँ ओढ़ लिया था। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाई? बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती। कुछ भी कहो लेकिन इंस्टाग्राम शरीफ है। अगर मैसेज डिलीट भी करो तो सामने वाले को चुगली नहीं करता। और व्हाट्सएप तो तौबा तौबा, बिल्कुल मोहल्ले वाली आंटी है। महिलाओं को जीवन में 4 तरह के सुख चाहिए। सुंदर काया पर्स में माया घर में आया, और एक ऐसा पति जो एक आवाज में बोले, जी अभी आया। लड़की साथ हो तो रेस्टोरेंट का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, और लड़की हमेशा के लिए ही दूर हो जाए तो दारू का बिल। इसलिए ना लगाओ दिल, ना आएगा बिल। और बताओ, आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? बचपन में माँ से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि घर से भाग जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। बारिश भी हो गई और सड़कें भी भीग गई। अब बताओ कि भीगी भीगी सड़कों पर मैं किसका इंतजार करूं? बात कड़वी है लेकिन यह सच है। दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, पर आप मानोगे नहीं। गुरुजी, शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो। शराब छोड़ना है आपको? हाँ, मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? गांव का एक आदमी पहली बार अपने गांव से कहीं बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस में वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? उसके पास की सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा था कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए, बस आप हिला ही पाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो, ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही फिर बेहोश होने की संभावना है। उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो
तो गुस्सा देने की वजह देते हैं ना। तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी। कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो।